हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि मासा और लासा क्या होता है, दो संख्याओं का मासा और लासा कैसे निकाला जाता है, मासा और लासा निकालने की कौन कौन सी विधियां होती हैं जैसे कि अभाज्य गुणनखंड विधि और विभाजन विधि। फिर उसके बाद हम समझेंगे कि दो संख्याओं का मासा और लासा तथा दो संख्याओं के बीच में क्या संबंध होता है। तो ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाला है उन सभी लोगों के लिए जो कि किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करते हैं या क्लास 10th के अंदर हैं, जहाँ पे उनको मासा और लासा से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो आज हम डिटेल से समझेंगे कि मासा लासा क्या होता है और दो संख्याओं का आप कैसे मासा और लासा निकाल सकते हैं। तो बिना देरी किए करते हैं आज का वीडियो स्टार्ट। तो यहाँ पे हम सबसे पहले समझते हैं कि मासा अर्थात HCF होता क्या है। तो दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक वह सबसे बड़ी संभव संख्या होती है जो दोनों संख्याओं को पूर्णतः विभाजित करती है। महत्तम समापवर्तक को सबसे बड़ा समापवर्तक अर्थात GCD भी कहा जाता है। इसको हम थोड़ा सा एक उदाहरण से समझते हैं कि इसका क्या मतलब होता है कि ऐसी कौन सी दो संख्याओं को डिवाइड करने वाली सबसे बड़ी संख्या होती है जिसे हम मासा कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल पे मान लो हमारे पास दो संख्याएं हैं, एक संख्या हमारे पास 8 है, दूसरी संख्या हमारे पास 12 है। अब यहाँ पे ऐसी कौन सी संख्या जो इन दोनों संख्याओं को विभाजित कर सकती है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें सबसे पहले, तो यहाँ पे सबसे पहले लिखते हैं 8 को अगर हम 2 से विभाजित करें तो भी विभाजित हो जाएगी और 12 को अगर हम 2 से विभाजित करें तो भी विभाजित हो जाएगी। इसी प्रकार से यहाँ पे अगर हम लिखते हैं 8 को 4 से विभाजित करें और 12 को भी 4 से विभाजित करें तो दोनों प्रकार से विभाजित हो जाती है। तो यहाँ पे सबसे बड़ी संख्या हमारी 4 है, तो इसलिए यहाँ पे अगर हम बात करें मासा की तो मासा हमारा जो यहाँ पे निकल के आ जाता है 8 और 12 का, वो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 4 आ जाएगा। इस प्रकार से मासा को आप बहुत आसानी से समझ सकते हैं। अब हम यहाँ पे बात करते हैं कि लासा अर्थात LCM क्या होता है। तो लघुत्तम समापवर्तक अर्थात LCM का पूरा नाम लघुत्तम समापवर्तक होता है। दो या दो से अधिक संख्याओं का LCM वह संख्या होती है जो उन सभी संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो जाती हैं। इसको हम थोड़ा सा एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि लासा अर्थात LCM क्या होता है। इसके लिए यहाँ पे हम मान लिया एग्जाम्पल ये हमारा था 1। यहाँ पे एक एग्जाम्पल हम और ले लेते हैं जिसमें दिया गया हमारे पास तीन संख्याएं 3 और 10 दिया गया है। अब यहाँ पे आपको ऐसी कोई संख्याएं सिलेक्ट करना होगा जो संख्याएं 3 और 10 से दोनों से विभाजित हो सकें। तो वह संख्या जो होती है उसे हम क्या कहते हैं, मासा कहते हैं। और वह छोटी से छोटी संख्या होनी चाहिए जो कि इन दोनों संख्याओं से क्या विभाजित हो जाए। जैसे कि यहाँ पे मान लो लेते हैं सिंपल से, जैसे मान लो 30 ले लिया 30। तो 30 को अगर आप भाग देंगे 10 से, आई एम सो 3 को, तो भी ये विभाजित हो जाएगा। और अगर हम 30 को 10 से विभाजित करेंगे तो भी विभाजित हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 30 को अगर हम भाग दें 3 से और 30 को 10 से भाग दें तो भी विभाजित हो जाता है। इसी प्रकार से अगर आप और कोई संख्या लेते हैं, जैसे 60 ले लेते हैं, तो 60 बटे आप 3 करेंगे तो भी विभाजित हो जाएगा और 60 बटे अगर 10 करेंगे तो भी विभाजित हो जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 30 एक इस प्रकार की संख्या है जो इन 3 और 10 दोनों से विभाजित हो जाती है। इसी प्रकार से यहाँ पे आप देख सकते हैं 60 संख्या है जो कि दोनों संख्याओं से विभाजित हो जाती है। तो कहने का मतलब वह छोटी से छोटी जो संख्या होती है इन दोनों संख्याओं से या दो से अधिक संख्याओं से विभाजित हो जाती है, उन संख्याओं का लासा कहलाती है। जैसे कि यहाँ पे अगर हम बात करें लासा की, तो यहाँ पे इसका लासा हो जाएगा इन दोनों संख्याओं का 3 और 10 का, यहाँ पे 30 आ जाएगा। ये इसका आंसर हो जाता है। इसको एक बार हम पुनः यहाँ पे रिकॉल कर लेते हैं कि मासा क्या होता है। तो मासा का मतलब वह संख्या बड़ी से बड़ी संख्या होती जो इन दोनों संख्याओं को विभाजित कर सकती है, और लासा वह छोटी से छोटी संख्या होती जो इन दोनों संख्याओं से विभाजित हो सकती है। आपको ध्यान देना है कि यहाँ पे इनको विभाजित करने वाली संख्या मासा कहलाएगी और विभाजित होने वाली संख्या यहाँ पे लासा कहलाएगी। अब हम यहाँ पे बात करते हैं कि दो संख्याओं का या दो से अधिक संख्याओं का मासा और लासा निकालने के लिए कौन कौन सी विधियां होती हैं, अर्थात कौन कौन सी मेथड होती हैं। तो सबसे पहली मेथड होती है अभाज्य गुणनखंड विधि, दूसरी होती है विभाजन विधि। अब हम यहाँ पे बात करते हैं डिटेल से कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा आप कैसे दो संख्याओं का मासा निकाल सकते हैं। तो इसको हम थोड़ा सा एक एग्जाम्पल से लेंगे, वहीं पे डिटेल से समझते हैं कि अभाज्य गुणनखंड क्या होते हैं और कैसे अभाज्य गुणनखंड की सहायता से आप दो संख्याओं का मासा निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे मान लिया एग्जाम्पल में हमारे पास एक संख्या 144 दी गई है, दूसरी संख्या हमारे पास 104 दी गई है और तीसरी संख्या हमारे पास दिया गया है 160, अर्थात यहाँ पे हमारे पास तीन संख्याएं हैं।
अब इन तीनों संख्याओं का हमें मासा निकालना है, तो मासा कैसे निकालेंगे? तो यहाँ पे अगर हम बात करें 144 के क्या अभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे, तो 144 के यहाँ पे अगर हम लिखने की बात करें जैसे कि 2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और यहाँ पे 2 जो है यहाँ पे 4 बार हो जाएगा, और यहाँ पे 3 जो है 2 बार आ जाएगा, अर्थात 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 तियाँ जितना होगा उसके बाद 3 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 144 आ जाएगा। वहीं पे अगर हम 104 को लिखने की कोशिश करें तो 104 में आप देखेंगे यहाँ पे 2 आएगा, फिर से एक बार 2 आएगा, फिर से 2 आएगा, फिर 2 आएगा, इसके बाद यहाँ पे बच जाएगा लास्ट में 5। और इसी प्रकार से 160 की अगर बात किया जाए तो 160 में 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5, तो यहाँ पे ये 13 है, आई एम सॉरी मिस्टेक हो गई, ये 13 है, तो यहाँ पे आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे आप देख सकते हैं इनके अभाज्य गुणनखंड, गुणनखंड क्या होते हैं इस पे मैंने डिटेल से बात किया था इसके पहले के वीडियो में, जो कि आप हमारे चैनल पर जाकर वीडियो देख सकते हैं। तो यहाँ पे ये अभाज्य गुणनखंड हो गए। अब यहाँ पे मासा जब निकाला जाता है तो यहाँ पे जो दोनों में समान चीजें मिलती उन्हीं हम क्या कहते हैं मासा। जैसे कि यहाँ पे देखो ये सभी में सेम मिल जाएगा 2, यहाँ पे सभी में मिल जाएगा 2, यहाँ पे सभी में मिल जाएगा 2, यहाँ पे सभी में मिल जाएगा 2, तो अर्थात यहाँ पे अगर मासा की बात करें तो यहाँ पे मासा हमारा क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8, 2 दूनी 4 दूनी 8 यहाँ पे आ जाएगा। और ये देख सकते हैं यहाँ पे जो है अगर सही से एक बार देखा जाए तो इसमें जो है इस वाले पद में केवल एक ही बार 13 आएगा, ठीक है, तो अर्थात 3 बार ना आके अर्थात 4 बार नहीं आएगा आपका 2, तो यहाँ से आप देखेंगे केवल हमारा इतना ही रहेंगे टर्म, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 8। कहने का मतलब ये होता है कि जब दो संख्याओं का मासा निकालना हो या दो से अधिक संख्याओं का मासा निकालना हो तो सबसे पहले उनके अभाज्य गुणनखंड लिखिए। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं मैंने 144, 104 और 106 के लिख दिए हैं। इसके बाद जब मासा निकालना हो तो जो तीनों में समान चीजें मिले उनको निकाल लेना, जैसे कि 2 2 देखो मिल जाएगा, एक ये मिल जाएगा, ये मिल जाएगा। इसके बाद यहाँ पे कोई चीजें समान नहीं मिलती हैं इसीलिए उनको हम छोड़ देंगे, और इसीलिए यहाँ पे इसका मासा हमारा हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 2 अर्थात 8 मासा आ जाएगा। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि 2 या 2 से अधिक संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा कैसे लासा निकाला जाएगा अर्थात एलसीएम निकाला जाएगा। तो इसको हम थोड़ा सा यहाँ पे एक एग्जांपल की सहायता से समझते हैं। जैसे कि मान लो यहाँ पे हमारे पास 2 संख्याएं दी गई हों, एक दिया गया हो 60, दूसरा यहाँ पे दिया गया है हमारे पास 45। अब यहाँ पे अभाज्य गुणनखंड लिखने की बात होगी तो 60 का अभाज्य गुणनखंड यहाँ पे अगर लिखे जाए तो क्या हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे और यहाँ पे 5 आ जाएगा। देखो 2 दूनी 4, 4 तियाँ 12, 12 पंजे 60 हो जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ पे हम लिखते हैं 45 के, तो 45 में क्या हो जाएगा आसानी से आप समझ सकते हैं 3 हो जाएगा, 3 तियाँ 9, तियाँ 27, आई एम सॉरी 3 तियाँ 9, 9 पंजे क्या हो जाएगा 45 हो जाएगा। अब यहाँ पे जब मासा अर्थात यहाँ पे जब इनका लासा निकाला जाएगा, अगर मासा की बात करें तो देखो इसमें केवल एक चीज मिलेगी कॉमन, तो वो मासा हो जाएगा, अर्थात यहाँ पे केवल इनका 3 जो होगा वो मासा होगा। लेकिन लासा कैसे निकालेंगे इस पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे 60 45 का जो लासा आएगा वो लासा क्या है, जो दोनों में समान मिलेंगे उसको लिखना होगा। जैसे कि यहाँ पे जो मिला तो इसको भी हम लिखेंगे 3। इसके बाद जो जो नहीं मिल रहे थे उनको लिखेंगे, जैसे कि ये 2 गुणे 2 गुणे नहीं मिल रहा था, 2 गुणे 2 गुणे, और इधर 5 भी नहीं मिल रहा था। नीचे वाले में भी आपको क्या नहीं मिल रहा था उसको भी लिखेंगे, जैसे कि ये तो एक 5 मिल गया था, इसको भी यहाँ पे हम लिख लेते हैं। इसके बाद ये 3 नहीं मिला तो इसको यहाँ पे हम लिख देंगे। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या आ जाएगा 5। तो यहाँ पे सॉरी 5 निकाल लिया था हमने, तो यहाँ पे क्या देखो दोनों में क्या मिला है 3 और 5, तो देखो 5 और 3 दोनों में मिला उसको लिख दिया। उसके बाद यहाँ पे 2 2 ये नहीं मिला था ये लिख दिया है, और एक ये 3 नहीं मिला था इस 3 को हम यहाँ पे लिख देते हैं। अब यहाँ पे अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, देखो 5 तियाँ 15, 15 दूनी 30, 30 दूना 60 और 60 तियाँ 180 आ जाएगा। अर्थात यहाँ से बहुत आसानी से आंसर आ जाता है। तो अब यहाँ पे थोड़ा सा समझते हैं कि अभाज्य गुणनखंड में मासा और लासा निकालते समय क्या ध्यान देना चाहिए। जैसे कि जब भी कोई आपके पास 2 या 2 से अधिक संख्या दी गई हो, उनका जब आप मासा या लासा निकालें तो सबसे पहले आपको क्या करना होता है, उनके अभाज्य गुणनखंड लिखने होते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने इसके अभाज्य गुणनखंड लिख दिए हैं। इसी प्रकार से अगर ये संख्या है तो इनके भी अभाज्य गुणनखंड लिख दिए हैं। अब यहाँ पे बात करते हैं कि मासा में क्या करना होता है। तो मासा में वो संख्याएं देखनी होती जो दोनों में समान हो। जैसे कि देखो 2 2 यहाँ भी मिला, यहाँ पर भी मिल गया, यहाँ पर, तो इसलिए यहाँ पे मासा क्या हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 2 आ जाएगा।
इसी प्रकार से लासा की जब हम बात करते हैं तो लासा में क्या होता है, जो दोनों में समान मिले उसको एक बार लिखना है। जैसे कि यहाँ पे देखो 3 3 मिल जाएगा, एक बार लिखा, 5 5 मिल जाएगा, एक बार लिख दिया। उसके बाद जो नहीं मिलता उसको लिखना होता है, जैसे 2 नहीं मिला और ये 2 नहीं मिला और ये 3 नहीं मिला, तो इसलिए देखो 2 2 3 लिख दिया। बाद में आपस में गुणा कर देना है और बहुत आसानी से इनका यहाँ पे लासा निकल आता है। अब हम यहाँ पे समझते हैं कि दो संख्याओं का आप कैसे मासा निकाल सकते हैं विभाजन विधि द्वारा, क्योंकि इसके पहले मैंने अभी समझा था कि आभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा कैसे निकालते हैं। अब हम समझते हैं कि विभाजन विधि द्वारा कैसे निकाला जाता है। इसके लिए यहाँ पे हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे कि मान लो हमारे पास दिया गया 144 और दूसरी संख्या दी गई 160। यहाँ पे दो संख्याएं, इनका हमें मासा निकालना है। तो कैसे निकालते हैं, इसमें अगर देखा जाए इन दोनों संख्याओं में से 144 बड़ी है, तो सबसे पहले आपको क्या करना होता है, 144 ऐसे लिखना होगा। यहाँ पे एक इस प्रकार से ब्रैकेट लगा देना होगा। यहाँ पे हम थोड़ा सा मार्कर चेंज कर लेते हैं, तो यहाँ पे इस प्रकार से लगा देना है। इसके बाद यहाँ पे 160 को ऐसे लिख देना है, ऐसे। अब यहाँ पे देखो क्या करना होता है, 144, तो 144 एक कम क्या होगा, 144 रहेगा। तो यहाँ पे कितना बचेगा, 10 में से 4 जाएगा, 6 बचेगा। इसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे और यहाँ पे क्या है, 5 में से 4 जाएगा, 1 बचेगा, अर्थात 16 आ जाएगा। शेषफल 0 नहीं बचा, इसलिए अभी ये हमारा मासा नहीं हो सकता है। इसको हम पुनः यहाँ पे लिखेंगे 144 ऐसे। और यहाँ पे जब मल्टीप्लाई करेंगे 9 टाइम्स तो क्या हो जाएगा, 16 9 144 हो जाता है। तो यहाँ पे आ जाता है शेषफल 0। इसलिए यहाँ पे मासा की अगर हम बात करें तो मासा यहाँ पे बहुत आसानी से निकल आएगा, 144 और 160 का यहाँ पे 16 आ जाएगा। देख सकते हैं आप कितनी आसानी से यहाँ पे मासा निकाल सकते हैं। और ये विधि जो है एक प्रकार से यूक्लिड विभाजन विधि है, जिसके ऊपर मैंने डिटेल से एक वीडियो बना दिया है। आप हमारे चैनल पर जाकर उस वीडियो को भी देख सकते हैं। तो इस प्रकार से आप दो संख्याओं का मासा निकाल सकते हैं। बस इसमें आपको ध्यान ये रखना होता है कि जब तक इस संख्याओं में यहाँ पे जो शेषफल है वो 0 ना आ जाए, आपको क्या करना होगा, जो भी शेषफल बचे उससे इसको विभाजित कर दो, फिर जो शेषफल बचे इसको यहाँ पे विभाजित कर दो। और जैसे शेषफल 0 आ जाएगा, जो भी यहाँ पे भाजक होता है वही क्या होता है, यहाँ पे इसका मासा कहलाता है। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि विभाजन विधि द्वारा आप कैसे दो या दो से अधिक संख्याओं का लासा निकाल सकते हैं। इसको हम यहाँ पे एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कि मान लो हमारे पास दिया गया है 60 दिया गया है और 45 दिया गया है, तो यहाँ पे इनका हमें क्या करना होगा, लासा निकालना है। तो इसमें सबसे अच्छा तरीका क्या, आपको ऐसे लिखना होगा, 60 लिखो, इसके बाद फिर यहाँ पे आप 45 लिख दो, यहाँ पे कामा लगा सकते हो और इस प्रकार से यहाँ पे खींचा जाता है। अब वह सबसे छोटी संख्या देखो जो दोनों को क्या कर सकती है, विभाजित कर सकती है। अगर जिसको नहीं विभाजित करेगी उसको छोड़ते जाना है। देखो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करते हैं, 2 लिखते हैं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 30 आ जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 45, क्योंकि इसमें भाग लगा नहीं, इसको छोड़ दो। इसके बाद फिर यहाँ से आते हैं, शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पे फिर से आपको क्या करना होगा, 2 से भाग देना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे आप 2 से भाग देंगे तो यहाँ पे 15 आ जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 45 हो जाएगा। जिसमें भाग नहीं लगता है उसको ऐसे लिखे रहने देना, ध्यान देना है, ठीक। अब इसके बाद यहाँ पे आते हैं, फिर 3 से भाग देते हैं, तो यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, 3 5 15 हो जाएगा और 15 3 45 हो जाएगा, यहाँ पे 15 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो 3 से तो भाग लगेगा नहीं, तो 5 हम लेते हैं, 5 से भाग देंगे, या आप चाहें तो यहाँ पे 3 से भी भाग दे सकते हैं, क्योंकि 3 से भाग देंगे तो पहली संख्या में तो भाग नहीं लगेगा, लास्ट वाले में संख्या में भाग लग जाएगा। तो 3 15 यहाँ पे आ जाएगा। अब पुनः यहाँ पे आप एक बार भाग देंगे 5 से, जैसे 5 से देंगे यहाँ पे 1 1 आ जाएगा, और ये 1 1 आ जाता है तो इसको छोड़ देना है। उसके बाद जब यहाँ पे अगर हम बात करते हैं लासा की, तो लासा कैसे लिखते हैं, देखो यहाँ पे हमारा लासा था 60 और 45 का। तो यहाँ पे क्या करना है, इन सभी संख्याओं को यहाँ पे गुणा करते चले जाना, जैसे 2 × 2 × 3 × 3 × 5। यहाँ पे सभी चीज़ों का आप आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे 180 आंसर आ जाता है। तो इस प्रकार से आप विभाजन विधि से दो या दो से अधिक संख्याओं का मासा और लासा निकाल सकते हैं। यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि जब आप लासा निकालते होंगे तो इस प्रकार से लिखना है और ऐसी सबसे छोटी संख्या से भाग दो जो किसी न किसी एक में लग रहा हो। जैसे कि 2 देखो इसमें विभाजित हो जाएगा और जिसमें विभाजित नहीं होगा उसको आप सेम वैसे उतार लेना है। फिर यहाँ पे 2 लिखेंगे क्योंकि इसमें 30 में 2 से भाग लग जाएगा, 45 में नहीं लगेगा, छोड़ देते हैं। अब यहाँ पे 2 में किसी में नहीं लगेगा इसलिए हम 3 लिखते हैं, 3 से 15 3 45 हो जाएगा और यहाँ पे 3 15 हो जाएगा, इसलिए 5 और 3 आ जाता है। इस प्रकार से आपको प्रोसेस करते चले जाना है जब तक शेषफल यहाँ पे कुछ ना बचे, अर्थात 1 आ जाए। जब 1 आ जाए तो यहाँ पे जितनी भी संख्याएं ये आती हैं इनका आपस में मल्टीप्लाई कर लेना होता है और आपको यहाँ पे लासा निकल के आ जाएगा।
अब हम यहाँ पे समझते हैं कि मासा और लासा के बीच में क्या संबंध होता है और दो संख्याओं के बीच में क्या संबंध होता है। अर्थात अगर आपके पास दो संख्याएं हैं और उनका आप मासा और लासा निकालते हैं तो उनके बीच में क्या संबंध होता है। तो मान लो हमारे पास एक संख्या ए है और दूसरी संख्या हमारे पास बी है, और यहाँ पे अगर हम बात करें मासा की तो अगर ए का मासा जो है ए और बी का मासा निकल के मान लो हमारे पास स्मॉल ए आ जाता है, और लासा की अगर बात करें तो यहाँ पे लासा ए और बी का मान लो निकल के आता है स्मॉल बी। तो यहाँ पे क्या होता है कि मासा गुणे लासा या पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर मासा गुणे लासा, ये जो एक बेसिक फार्मूला हो जाता है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, और इस पे बहुत सारे क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं, जिस पे हम सॉल्यूशन के साथ में नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। डिटेल से वहाँ पे हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे।